परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज थोड़ी देर के लिए हम पौलुस की पत्री में से देखना चाहते हैं। मैंने आपको पौलुस के बारे में पहले बताया था कि पौलुस किस प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति था जो कि परमेश्वर को सताने वाला था और ये सारी चीज़ें जो वो कर रहा था वो उसके विचार से वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहा था, क्योंकि वो यहूदी धर्म का बहुत कट्टरपंथी था और उस यहूदी धर्म के पर्सपेक्टिव से उसने इन लोगों को, यीशु मसीह के उसके अनुयायियों को एक नया धर्म बनाते हुए व्यक्ति देखा। एक ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह को देखा जो कि एक नए धर्म की स्थापना कर रहा था। और परंतु हम जानते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह स्वयं उस पर प्रकट होते हैं। और ये बड़ी सुंदर घटना है कि जो दमास्कस के मार्ग में जा रहा था, आज भी आप जाके दमास्कस देख सकते हैं वो कहाँ पर है। और उस मार्ग में जब वो जा रहा था तो एक ज्योति चमकी, उसमें से यीशु मसीह ने उससे बातचीत करी, उससे कहा, हे साउल, उसका नाम साउल था उस समय, जो कि यहूदी नाम था। बहुत बड़े एक राजा हुए हैं साउल राजा, उनके नाम के आगे के साथ उनका नाम रखा गया था। और वहाँ यीशु मसीह कहते हैं, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। और उस दिन उन्होंने यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जाना। अब उसके बाद कई सालों के बाद वो अराबा में चले गए, रेगिस्तान में चले गए और उन्होंने परमेश्वर के पुराने नियम को, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि पहली 5 किताबें जो कि मूसा ने दी गई थी, जिसको हम तौरेत बोलते हैं, ज़बूर की किताब है, यानी कि भजन संहिता है, और बहुत सी और दूसरी भविष्यद्वक्ताओं की किताबें हैं, उसका उन्होंने अध्ययन किया। और तब बहुत गूढ़ अध्ययन के बाद उनको ये पता चला कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी हज़ारों साल पहले कर दी गई थी और बिल्कुल डिटेल में कर दी गई थी। कहाँ पैदा होगा, किस शहर में पैदा होगा, बैतलहम का नाम था वहाँ पे, उसके माता पिता कैसे होंगे और उसका समाज कैसा होगा, किस प्रकार का जीवन जिएगा और उसका क्या उद्देश्य होगा, और अंत में किस प्रकार की मृत्यु के द्वारा वह मरेगा और फिर मृतकों में से जी उठेगा, और तीसरे दिन जी उठने के बाद वो फिर अपने चेलों को दिखाई देगा और स्वर्ग पे उठा लिया जाएगा। और फिर वो ये भी जान गए थे कि यही यीशु मसीह एक नियमित समय पर, जो कि परमेश्वर ने निर्धारित किया है, वापस इस संसार में आएंगे। और जब इस संसार में आएंगे तो वो एक ऐसे व्यक्ति के समान नहीं जो कि लोगों का उद्धार करना चाहता है, लोगों को बचाना चाहता है, परंतु इस बार जब वो आएंगे तो एक न्याय के रूप में आएंगे। तो बड़ी सुंदर घटना है पौलुस के बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको तीमुथियुस को उसने एक पत्री लिखी। ये तीमुथियुस जो था यीशु मसीह के पास पौलुस की सेवकाई के द्वारा, पौलुस के वचन के द्वारा आया था। मतलब ये कि उसका एक चेला था जिसको कि इसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था। और अब ये जवान तीमुथियुस जो है वो पौलुस के साथ चलने लगता है। परंतु हम जानते हैं कि पौलुस जो था वो फिर प्रिजन में चला गया, जेल में चला गया, क्योंकि रोमी साम्राज्य 2 चीज़ें उसके विरुद्ध हो गई। एक तो यहूदी समाज जिसमें से वो स्वयं था, उसके विरुद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने उसको देखा कि ये अब बहक गया है, और क्योंकि ये बहक गया है, ये उल्टी सीधी बातें करता है, तो वो उसके पीछे पड़ गए उसको मारने के लिए। और इधर रोमी साम्राज्य उसके पीछे इसलिए पड़ा कि यहूदियों ने उनको भर दिया कि अगर आपने इसको नहीं रोका तो इतना पावरफुल राजनीतिक नेता है कि आपके साम्राज्य को ले डूबेगा। तो उस मामले को देखते हुए रोमी साम्राज्य ने क्या किया, उसने भी उस दोनों को उसने मिला लिया, जो कि आज आप भी देखते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, हज़ारों साल से ये यीशु मसीह के अनुयायियों के साथ होती जा रही है। तो आज हम जो लेटर देखना चाहते हैं, पत्र देखना चाहते हैं, उसका नाम है दूसरा तीमुथियुस। इसके मतलब तीमुथियुस को पौलुस ने उस जेल में जहाँ वो बंदी था पत्र लिखे हैं, और ये दूसरा पत्र है। अब मैं दूसरा पत्र क्यों पढ़ रहा हूँ? ये तो चाहिए था कि हम पहले पत्र को पढ़ें, उसकी भूमिका को समझें, तब दूसरे पद में जाएं। ये दूसरा पत्र क्यों पढ़ रहा हूँ? दूसरा पत्र मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये पौलुस का अंतिम वसीयतनामा है, यानी कि इस पत्र के लिखने के कुछ समय ही बाद उसका इनकाउंटर हो गया, वो मार डाला गया। परंतु ये लेटर जो है, ये पत्र जो है, ये अपने हृदय को उसने क्या किया, अपने आत्मिक पुत्र को बता दिया। तो इसलिए मैं आपके साथ इस पत्र का अध्ययन करना चाहता हूँ। और इस पत्र को 4 भागों में बांटा गया है, और ये बांटने वाले हम ही लोग हैं। ये बाद में जिन्होंने छापा है उसको उन्होंने इसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 कर दिया है।
इसको हम अध्याय भी बोलते हैं, पहला अध्याय फर्स्ट चैप्टर, दूसरा अध्याय सेकंड चैप्टर। इस प्रकार से चार चैप्टर्स में, 4 अध्यायों में इसको बांट दिया गया। पहले अध्याय में पौलुस क्या कह रहा है, वो तीमुथियुस को कह रहा है कि सुसमाचार की रखवाली कर। और आज हम थोड़ी देर के लिए इसको देखना चाहते हैं। दूसरे भाग में, दूसरे अध्याय में वो कह रहा है कि सुसमाचार के लिए दुख उठा। तीसरे अध्याय में क्या कह रहा है कि तू सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य रह। और चौथे अध्याय में कह रहा है कि सुसमाचार का प्रचार कर, प्रोक्लेम द गॉस्पेल। फर्स्ट, गार्ड द गॉस्पेल। सेकंड, सफ़र फॉर द गॉस्पेल। थर्ड, बी फेथफुल टू द गॉस्पेल। एंड नंबर 4, प्रीच द गॉस्पेल इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। पर हम देखना चाहते हैं पहले अध्याय को। मैं कुछ वर्सेस आपके सामने पढ़ूंगा और इसको धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा। अब ये शब्द आप इसको देखिए, जीवन की प्रतिज्ञा, यानी कि एक वसीयत लिखी गई है और उसमें एक प्रतिज्ञा करी गई है। और वो प्रतिज्ञा करी गई है कि तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। और पौलुस साहब जो हैं इसीलिए उसको कह रहे हैं, उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो यीशु मसीह में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, मेरे पुत्र तीमुथियुस के नाम। 3 चीज़ें उन्होंने अपने बारे में बता दी। पहली चीज़ ये कि उनको परमेश्वर से ही प्रतिज्ञा करी गई, परमेश्वर के वचन ने प्रतिज्ञा करी, पौलुस अनंत जीवन तुम्हारा है। किसके द्वारा है? यीशु मसीह के द्वारा है। और परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको प्रेरित। और ये शब्द प्रेरित हम बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, आप यहाँ पढ़ते हैं, इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं अपोस्टल। आपने सुना होगा अपोस्टल। एंड अपोस्टल का यूनानी भाषा में जो प्रोनाउंसिएशन है वो है अपोस्टलॉस, यानी कि ग्रीक भाषा में जिसमें कि ये पत्र लिखा गया अपोस्टलॉस। उसके अर्थ हैं एक विशेष व्यक्ति जो कि एक राजदूत के समान भेजा गया है। ही हैज़ बीन सेंट, ही इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव। वो एक राजदूत के समान भेजा गया। पौलुस कह रहा कि मैं यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से एक प्रेरित बनाया गया हूँ और अपने प्रिय पुत्र किसके नाम? तीमुथियुस के नाम। क्या ग्रीटिंग करता है? हम लोग जैसे ग्रीट करते हैं, अरे भैया हाथ उठाते हैं, कोई सलाम बोलता है, कोई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कोई नमस्कार, कोई भी बोलता है। यहाँ पे क्या कह रहे हो? परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से 3 चीज़ें उसने बोली हैं, अनुग्रह, दया और शांति। कितनी सुंदर व्याख्या है कि यदि हम किसी को ग्रीट करना चाहें तो 3 चीज़ों के बारे में वो कहता है। पहली चीज़ वो कहता है अनुग्रह। अनुग्रह को अंग्रेज़ी में बोलते हैं ग्रेस। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा कि क्योंकि दया और अनुग्रह में अंतर है। दया के मतलब, अनुग्रह के मतलब क्या है? जो आपको नहीं मिलना चाहिए वो आपको दिया जाए। ठीक है, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाना चाहिए, ये मतलब कि आप काम ठीक से नहीं करते हैं, मालिक आता है कहता है भैया हम तुम्हारी तनख्वाह जो है वो 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर देंगे। ये क्या है? अनुग्रह है। दया क्या है? मर्सी क्या है? जो हमें, पहले हमने देखा जो हमें नहीं मिलना चाहिए वो मिला। मर्सी क्या है? उसका उल्टा है, जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं दिया। आप सब जानते हैं, हम लोग ने सुना है ना कि हमने अगर मान लीजिए किसी ने कहीं चोरी करी तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, और अगर सज़ा नहीं दी गई तो उसके मतलब क्या है? उसके ऊपर दया करी गई। तो यीशु मसीह में हमको 2 चीज़ें मिली हैं। पहली चीज़ क्या है? अनुग्रह। वो क्या है? हमको अनंत जीवन मिला है और वो अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान है। वी हैव नॉट अर्नड इट, हमने उसको कमाया नहीं है। हमारे जीवन में कोई ऐसी भली चीज़ नहीं थी जो कि परमेश्वर देख ले और कहे कि भाई तुम बहुत बढ़िया तुमने काम किया इसलिए मैं तुझे देता हूँ। नहीं, इट्स अनमेरिटेड फेवर। अनमेरिटेड फेवर, जो कि एक ऐसा फेवर परमेश्वर के पिता की ओर से जिसको कि हमने कमाया नहीं है। अब दूसरी चीज़ दया। दया क्यों कहेगी हमारे ऊपर? हमें क्या मिलना चाहिए? वास्तव में परमेश्वर का वचन कहता है पाप का दंड मृत्यु है, द वेजेस ऑफ सिन। जैसे एक मजदूर कमाता है काम के द्वारा, उसी प्रकार हमने क्या कमाया है? हमने पाप कमाया है। और पाप का दंड क्या है? उसका दंड है मृत्यु। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। तो हमको ये हमारे पर दया हुआ है। फिर वो क्या कहता है?
शांति, शालोम। आप अगर शालोम शब्द का उच्चारण करें तो आप देखेंगे कि उसमें उसके क्या अर्थ हैंगे। एक ऐसी पीस, एक ऐसी शांति जो केवल परमेश्वर के पास है। ये जनरल शांति की बात नहीं कर रहा है। हमारे बहुत से लोगों के नाम शांति हैं, पर जीवन जो है झगड़ालू है। ऐसा होता है हम लोग के साथ। ये उस तरह की बात नहीं कर रहा है। ये शांति जो कि परमेश्वर की ओर से है, ये शांति वो है कि दुनिया की सारी बवंडरों में जबकि बड़े बड़े तूफान आएंगे, बड़ी बड़ी आंधियाँ आपके जीवन में आएंगी, परंतु उस आंधी में भी आप अपने घोंसले में परमेश्वर के साथ सुरक्षित रहेंगे। ये उसकी बात कर रहा है। परमेश्वर पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति मिले। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। अब इससे पहले कि वो तीमुथियुस साहब के साथ इमोशनली, भावना से भरकर उसके बारे में बातचीत करे, वो एक सेंटेंस कह रहा है। और पौलुस की पत्रियों में जो एक एक वाक्य होते थे उनका बहुत गूढ़ अर्थ रहता था। यहाँ पे क्या कह रहा है? अपने बाप दादाओं की रीति पर। अब जब ये शब्द अपने पूर्वजों की बात कर रहा है, यानी कि उसके पूर्वजी माता पिता जो उसके फोर फादर्स थे, उससे पहले किसकी बात कर रहा है? वो इब्राहिम की बात कर रहा है, वो याकूब की बात कर रहा है, वो दाऊद राजा की बात कर रहा है, ये उन मूसा की बात कर रहा है। ये सब वही लोग थे जो कि परमेश्वर के सामने बहुत ही मशहूर व्यक्तित्व थे। और इनके बारे में आप ऐतिहासिक रूप में चले जाएं मिडिल ईस्ट में तो आप जान जाएंगे। इब्राहिम को कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं वहाँ पर। दाऊद राजा को कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं वहाँ पर। दाऊद का किला जो कि बहुत मशहूर था। और मूसा को कौन नहीं जानता है? पूरा इतिहास जानता है, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करके इस्राएली को कौम को मिस्र देश के दासत्व से निकाल कर 40 वर्ष तक वो उस जंगल में उनके साथ रहा। बहुत ही महान व्यक्तित्व है उसका और बहुत ही आदर का व्यक्तित्व है। अब यहाँ पौलुस क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं उन्हीं की रीति पर, जैसे उन्होंने परमेश्वर की सेवा करी वैसे ही मैं कर रहा हूँ। और एक छोटा सा वाक्य, वहाँ वो वाक्य क्या, एक छोटा सा जिसको हम बोलते हैं फ्रेज़ लगा देता है। वो फ्रेज़ क्या है यहाँ पे? शुद्ध विवेक, प्योर कॉन्शियंस से करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो कि अपने विवेक का शुद्धता के साथ पालन करता हो। इसलिए कि परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है कि यदि आप अपने विवेक का, जो परमेश्वर ने आपको आपके जन्म के समय बचपन ही से माँ के गर्भ से ही दिया है, उसका पालन करेंगे तो आप परमेश्वर के पास आएंगे। अब मैं आपको विवेक के बारे में 2 बातें बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आप रोमियो की पुस्तक निकाल लें और रोमियो की पुस्तक का 2 अध्याय, और वहाँ पे क्योंकि एक बहुत विशेष व्याख्या परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा विवेक के बारे में दी है, जिसको कि हम देखना चाहते हैं। 2 अध्याय, और यहाँ पे लिखा हुआ है 13वें पद में। ये एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जो कि बहुत ही साधारण व्यक्ति है। वो उस व्यवस्था पर क्या करते? मन से चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले, उसको सिखाने वाले, उसको पढ़ाने वाले, उसको लागू करने वाले धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। कौन धर्मी ठहराए जाएंगे? जो कि व्यवस्था के बातों पर चलते हैं। 14वां पद, फिर जबकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके पास व्यवस्था नहीं है, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। ये कहीं हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि खून करना, किसी की हत्या करना पाप है। ये कहीं हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि चोरी करना पाप है। ये कहीं हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि पर स्त्री गमन, दूसरे की पत्नी बेटी को गलत तरीके से ले लेना, ये सारी चीज़ें पाप हैं। ये सारी पाप जो हम जानते हैं, ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है, झूठ बोलना है, चोरी करना है, धोखाधड़ी है, गाली बकना है, अशुद्ध बातें, सताना, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम जानते हैं समाज में हमारे सामने हैं। हम किसी को कोई धर्म की पुस्तक या यूनिवर्सिटी में जाकर लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्यों?
क्योंकि हमारे विवेक में परमेश्वर ने लिख दिया है। विवेक को हम लोग बोलते हैं कॉन्शंस, ज़मीर। ये क्या चीज़ है? ये परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ ज्ञान है जो कि हमारे मस्तिष्क में है। और आज साइंटिस्ट उसको जान गए हैं कि डीएनए जो है वो कभी बदलता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि आपके ये है थंब हैं, अंगूठा जो है और या उंगली है, उसमें सब में आपके उंगली के निशान लगे हुए हैं। आपको ठप्पा लगाना पड़ता है कहीं पे और उस ठप्पे के द्वारा आपको पहचान लेंगे। आप ये भी जानते हैं कि हज़ारों करोड़ों मिलियंस ऑफ लोग जब आज से आदम के समय से अब तक पैदा हुए हैं, उसमें से किसी का थंब का, उंगलियों का निशान एक समान नहीं होता। फिंगरप्रिंट्स जिसको बोलते हैं, एक समान नहीं होता, हमेशा अलग होता है। अब किसी ने क्या किया कि कोई क्रिमिनल आदमी होगा तो उसने सोचा कि अगर मैं अपना अंगूठे को जैसे घिसड़ दूंगा, खाल उसकी फट जाएगी तो फिर नई खाल निकलेगी, उस नए खाल में नए निशान होंगे तो मैं बच जाऊंगा। फिर उसने ये सब करने के बाद जब खाल उसकी आ गई, फिर अपना उसने कुछ कार्यक्रम किया, पकड़ा गया तो अंगूठे का निशान उसमें लगाया गया। अब आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि वो निशान, फिंगरप्रिंट्स उसके बिल्कुल नहीं बदले थे, दोबारा वैसे ही आ गए क्योंकि आपके डीएनए में वो लिखे हुए हैं। सो उसी ज्ञान को परमेश्वर ने हमारे डीएनए में, हमारे विवेक में लिख दिया। और ये परमेश्वर का वचन 2000 साल पहले बता रहा है कि इसके क्या अर्थ हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में अर्थात अपने विवेक में लिखी हुई दिखाते हैं। दे आर प्री रिटन, दे आर नॉट रिटन राइट नाउ। अभी यहाँ पे नहीं लिखा गया है, परंतु वो उनके जन्म के समय जब वो माता के गर्भ ही में आए तो विवेक परमेश्वर ने उनके अंदर क्या कर दिया, लिख के और लगा दिया। अब उसका होता क्या है? उसका प्रभाव ये कि व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक, कॉन्शंस, परस्पर गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर उन्हें दोषी ठहराते हैं या निर्दोष ठहराते हैं। कॉन्शंस के ही पीढ़ी से और उसकी खिड़की से हम जाते हैं तो वो हमको बताता है कि तुमने ये जो किया ये गलत है और ये जो किया है ये सही है। अब आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा चीज़ परमेश्वर ने लिख दिया। अगर आप विवेक का पूरी तरीके से सच्चे हृदय से पालन करेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि आप जीवित परमेश्वर को जान जाएंगे। हमको किसी धर्म की पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सब लिखा हुआ है यहाँ पर। कोई भी आपको संस्कृति में जाकर कुछ पढ़ना और स्टडी करना, बहुत से लोग सालों महीनों कितनी जीवन भर लगा दिया, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी हैं, की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी चीज़ आपका विवेक है। पौलुस यहाँ पे कहता है मैंने उस विवेक में जो परमेश्वर ने मुझे सत्य ज्ञान दिया था उसका पालन करके मैं अपने परमेश्वर की सेवा करता हूँ। फिर वो क्या कहता है, अब वो इमोशनल भाव में आ गया है, भावात्मक हो गया है। क्या कहता है? भावनात्मक हो गया। उसका कहना है कि उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे निरंतर स्मरण करता हूँ, तेरे आंसुओं की स्तुति करके दिन रात तुझसे भेंट करने की लालसा करता हूँ। पिता पुत्र का कितना व्यवहारिक प्रेम है ये, ताकि मैं आनंद से भर जाऊँ। अब तीमुथियुस के बारे में भी बताता है एक कैरेक्टर, जो कि अभी उसने अपने बारे में बताया कि मैं निष्कपट, बिना कोई गलत भावना के। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं कपट के कारण। कपट के मतलब क्या है? रॉन्ग इंटेंशंस। ये मुझको मिल जाएगा, यहाँ पे ये करूँगा तो वहाँ ये हो जाएगा। आजकल के ज़माने में कितने लोग आप देख रहे हैं, सारे दान पुण्य, सारी चीज़ें, पता नहीं कितने लोग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि वो परमेश्वर से कुछ पा जाएं, और अगर परमेश्वर को ना पाए तो उनको गाली देते हैं। कैसा परमेश्वर? हम इसको नहीं मानेंगे, वो वाले परमेश्वर को मानेंगे। जब वहाँ पे नहीं हुआ तो इधर चले आए, हम इसको मानेंगे। ये कितना होता है ये आप जानते हैं, सत्य है। इससे हम और आप भाग नहीं सकते। हमारी आंखों के सामने है जहाँ हमें मिलता है, अर्थात हम परमेश्वर की सेवा कपट, लालच और इन चीज़ों के द्वारा करने में त्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा हमें याद दिला रहा है सच्चा धर्म और सच्ची सेवा क्या है, कि हम बिना किसी लालच के परमेश्वर के प्रति भूखे और प्यासे हों तो वो अपने आप को हम पर प्रकट करेगा। पौलुस यहाँ पे अब तीमुथियुस से कह रहा है, 5वां पद, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। तो इसके मतलब जानते हैं क्या हुआ?
जब तीमुथियुस प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसने ये नहीं कहा पौलुस से मेरा एडमिशन करा दो फलानी जगह, पौलुस से उसने ये नहीं कहा कि मेरी फ़ीस माफ़ करा दो, या मुझे यहाँ नौकरी दिला दो, या मुझे यहाँ पे ये मिल जाए, या मुझे शादी करने की व्यवस्था हो जाए, मेरा भविष्य बन जाए, मकान मिल जाए। कोई भी लालच उसके अंदर नहीं थी। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं आइए, पर ईसाई मत बनिएगा। उसके पास इसलिए मत आइए कि वह आपको क्या मिल जाएगा, कितना पैसा मिल जाएगा, कहाँ आपका एडमिशन होगा, कहाँ से नौकरी मिल जाएगी, कैसे आप अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे, या कहीं चले जाएं या विदेश चले जाएं, मैं आपको कितनी चीज़ें बताऊं। वो सब कपट से भरे हुए लोग हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है तीमुथियुस में भी क्या खासियत थी, निष्कपट विश्वास की सुधि आती। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग टू नो दैट यू हैव ए सन, एक आत्मिक पुत्र है जिसके के अंदर हु डज नॉट हैव एनी रॉन्ग मोटिवेशन, रॉन्ग इंटेंशन। वो स्वतंत्र रूप से यीशु मसीह में प्रेम के द्वारा सिर्फ उसके पास आया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी ख़ानदानी चीज़ ये थी। देखिए कितनी सुंदर चीज़। वो कहता है पौलुस उससे मिल चुका था, जो पहले तेरी नानी लोइस में थी, तेरी माता यूनिके में थी। ये दोनों यहूदी थीं और तीमुथियुस के पिता जो थे वो यूनानी थे। और ये कहता है कि मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि परमेश्वर के वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मिला है प्रज्वलित कर दे। आज मैं जिस जगह बैठा हूँ, अभी आप जो मुझे देख रहे हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, इसी जगह पर मैं आज से 45 साल पहले बैठा था। और इस जगह पर दो परमेश्वर के जनों ने, एक इधर बैठा था और एक इधर, उन्होंने अपने हाथ मेरे ऊपर रखे और मेरे लिए प्रार्थना करी। और आपको पता उसका अंजाम क्या है? उसका अंजाम ये है कि आज मैं प्रभु के वचन को लेकर आपको सिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ। ये वरदान परमेश्वर ने मुझे उस दिन दिया जबकि उन दोनों भाइयों ने हाथ रख दिया। अब मैं 2 मिनट के लिए इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और यदि आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आप मसीह की सेवा, हम पादरी बनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इसको समझिएगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप यीशु मसीह से जुड़ गए हैं और आप सभा लगा रहे हैं और आप कलीसिया में ये कर रहे हैं। मैं उस सब चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ वो यीशु मसीह की बुलाहट, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, ठीक है, आपने पहली बार उसका वचन सुना और उस दिन आपने अपने कमरे में या कहीं बैठ के या कहीं भी या किसी सभा में हाथ उठाया, किसी ने आपके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया, परंतु उस दिन आपने ये निर्णय ले लिया कि आज के दिन से अब मैं अपना सब कुछ यीशु मसीह को देता हूँ और उसी के पीछे मैं चलूँगा। यानी कि आपने अपना हाथ जो है वो जैसे किसान हल जोतता है, आपने हल पे रख दिया और खेत जुताई शुरू हो गई और आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पीछे कभी पलट के नहीं गया। आपने कहा मैं सामने देखता चला जाऊंगा। बहुत बड़ी कहानी, बड़ी बढ़िया कहानी है और मैं उसको नहीं बोलना चाहता हूं, परंतु अगर बाबा जी की आपने जीवनी के बारे में कभी सुना हो तो उनकी इस जीवनी के इस भाग को ज़रूर सुनिएगा। किसी न किसी वीडियो पर, यीशु दरबार के वीडियो मैसेज में कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है, कई बार आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको बुलाया और बुलाकर किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने अपना अभिषेक उनको दिया और किस प्रकार से परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उनको दान दिया। और जब उन्होंने उस हल पर हाथ रख दिया तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, आगे ही चलते चले गए, चाहे जितना भी परेशानी हो। आज के ज़माने में भी जबकि कितना सताव उनके ऊपर है, पर उसके बावजूद भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं, वो उसी निशाने की ओर दौड़ना चाहते हैं। मैं उनका उदाहरण दे रहा हूँ कि आज की तारीख में आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे पौलुस क्या कहते हैं, मैं आपको आत्मिक वरदान के बारे में बता रहा हूँ। रोमियो की पत्री में हम एक पद पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे साथ
रोमियो की पुस्तक में आ जाइए और 11वें अध्याय के 29 पद में 29 यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। यानी कि परमेश्वर ने अगर आपको बुला लिया एक बार अपनी सेवा के लिए, मैं ये फिर से मैं साफ़ करना चाहता हूँ कि मैं पादरी, पुरोहित, पंडित या कोई इस तरह के कार्य की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास आप आए और आपने कहा आज से मैं उसके पीछे चलूँगा। रोज़मर्रा के काम में आप हो सकता है पौलुस के समान टेंट मेकर हो। पौलुस भी जो था वो अपना पैसा खुद कमाता था, वो किसी जगह से पैसे लेके अपने ऊपर खर्चा नहीं कराता, बल्कि वो अपनी कमाई का भाग परमेश्वर के कार्य में लगाता था। उसी प्रकार से आप कहीं काम कर रहे हो, परमेश्वर ने आपको बुला लिया। अब उस बुलाहट में जब वो बुलाएगा तो बुलाहट के साथ क्या करता है वो, उसके साथ वो आपको वरदान देगा। फुटबॉल की टीम में मैं फुटबॉल खेला करता था। जब फुटबॉल की टीम में मेरा कोच मुझको चुनता है, चुनने के बाद क्या करता है वो मुझको रिगरस ट्रेनिंग में ले जाता है। और उस ट्रेनिंग में सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ। 5 बजे उठने के बाद स्टेडियम में ले जाता हूँ। 800 मीटर का जो घेरा चक्कर है उसको मैं 2-3 बार दौड़ के वार्म अप करता हूँ। फिर उसके बाद और एक्सरसाइज करता हूँ। फिर वो मुझे फ़ुटबॉल की फील्ड में लाता है। फिर वो एक ही प्रकार की स्किल की बार बार प्रैक्टिस कराता है। क्यों प्रैक्टिस कराता है? ताकि मैं सीखते सीखते उस जगह पे हो जाऊं कि मैं उस स्किल को, उस वरदान को, उस गुण को इतना ज़्यादा मास्टरी कर लूं कि मुझसे कोई बॉल ले ना पाए। ये मुझको सिखाना मांगता है वो, ठीक है। उसी प्रकार से जब परमेश्वर हमको बुलाता है तो बुलाहट के साथ वो हमको वरदान भी देता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कि परमेश्वर ने वरदान ना दिया हो। अब मैं वरदान के लिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि तीमुथियुस के वरदान के पास जाऊँ। 3 प्रकार के वरदान हमारे पास होते हैं, 3 गिफ्ट्स। और वरदान के लिए मैं आपको बता दूँ, यूनानी भाषा में जो शब्द प्रयोग किया गया है उसको बोलते हैं करिश्मा। इसीलिए उसी यूनानी भाषा के शब्द से आज मोटरसाइकिलें बेचने लगे साहब, उसका नाम भी करिश्मा है। पर ये बाइबल का वचन है, बाइबल में पाया जाता है। 3 प्रकार के करिश्मा है। हम लोग कहते हैं ना ये बहुत करिश्मेटिक पर्सनालिटी है। इसके मतलब क्या है? इस आदमी के पास उसके वरदानों के कारण एक ऐसी खींच है कि सब लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं करिश्मेटिक पर्सनालिटी। ये कहाँ से निकला? ये भी बाइबल में से निकला है, इसी पद में से। अब ये करिश्मा जो है 3 प्रकार का होता है। एक जिसको कि हम बोलते हैं जन्मजात, इंस्टिंक्चुअल। इसके मतलब कि मेरी पैदाइश के साथ। अक्सर होता है कि जो लोग गाने में जिनका गला बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि मम्मी पापा का गला वो था तो इसलिए उसका भी गला बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत रियाज करके अब वो उस जगह आ जाता है। ये बहुत अक्सर पाया जाता है। बहुत सी और दूसरी चीज़ों में, स्पोर्ट्स में लोग देखते हैं कि इनके पिता ऐसे थे या माता ऐसी थी तो वो भी स्पोर्ट्स में आ गए। एक तो वो वरदान होता है जो कि जन्म के साथ आ जाता है और बड़ा टैलेंट उसको बोलते हैं कि वो जन्मजात टैलेंट है साहब इसके पास। अक्सर आपने सुना होगा, इसने कहीं कुछ सीखा नहीं, कहीं कोई प्रैक्टिस नहीं किया, परंतु ये जन्मजात टैलेंट है। एक तो वो हो गया। दूसरा टैलेंट क्या होता है? हम कहीं गए और हमने किसी को देखा, ये व्यक्ति बहुत बढ़िया ऐसा खेल रहा है, मैं इस व्यक्ति के समान होना चाहता हूँ। हम सब उस स्टेज से गुजर चुके हैं, आप भी गुजर चुके होंगे। हमारे मन में हमारे लिए कोई एक ऐसा वो आदर्श बन जाता है, हम उसके समान होते हैं। माइकल जॉर्डन वो बास्केटबॉल का एक बहुत मशहूर संसार में प्लेयर हुआ है। बहुत से बच्चे जो हैं वो उसके समान बनना चाहते हैं, तो लोग उसको क्या करते हैं, अर्न कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सारी चीज़ें करके सब कुछ मिला जुला के वो उसको कमा लेते हैं। तीसरा वरदान क्या है? इस वरदान को हम करिश्मा कहते हैं। करिश्मा वरदान जो है वो आत्मिक है। जो मेरे पास कभी नहीं था ना हो सकता है, वो परमेश्वर मुझको देता है। That is what you call the gift which comes from the Holy Spirit। वो वरदान जो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको देता है, वो पहले कभी नहीं था, वो तब मेरे अंदर आया जबकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता था। अब तीमुथियुस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे तीमुथियुस जो था बहुत ही टिमिड के मतलब शाय, शर्मीले स्वभाव का था। वो कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं था। ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उसको सब लोग सुनने के लिए भागे चले आ रहे हैं और सब लोग उससे बड़े सामर्थी हैं, वो कहे आप चलो तुम्हें हम ये बताएंगे।
और बड़ी पावरफुल पर्सनालिटी है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, पावरफुल पर्सनालिटी के पीछे खींचे चले जाते हैं, मूर्खों के समान ज़्यादातर। ये हमारे यहाँ का वो है, एक सिस्टम हैगा, ठीक है। यहाँ पौलुस उसकी बात नहीं कर रहा है। एक शर्मीले स्वभाव का व्यक्ति, उसको परमेश्वर ने एक विशेष वरदान दिया था, और वो कैसे उसको मिला था? पवित्र आत्मा के दान के द्वारा। यहाँ पे पौलुस ने क्या किया, उस जगह पे तिमुथी जहाँ पे था वहाँ पे उसने उसके ऊपर हाथ रखा, और जब उसने प्रार्थना किया तो एक आत्मिक ट्रांजैक्शन हुआ, और उस आत्मिक ट्रांजैक्शन के द्वारा तिमुथियुस के पास एक पवित्र आत्मा का वरदान आ गया, और अब उस वरदान के द्वारा परमेश्वर उसको बहुत ही शक्तिशाली रूप में प्रयोग करेगा। और हमको इतिहास बताता है कि परमेश्वर ने उसको किया। ये पुस्तक आपको बताएगी कि परमेश्वर ने तिमुथियुस को कैसे प्रयोग करा। अब यहाँ पौलुस कहता है 6 पद में, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित के मतलब क्या है? रिकिंडल, एक आग जो बुझ रही है। यूनानी भाषा में इस शब्द का मतलब क्या है? एक आग जो तो मर रही है, बुझ रही है, इसको तू ऐसा फूंक दे कि ये फिर से भगभगा के जल जाए। रिकिंडल इट, उसको चमका, उसको पॉलिश कर। और जब तू उसको चमकाएगा तो वो क्या होगी, जब उसका प्रयोग करेगा। बहुत साल पहले किसी ने कहानी, ये घटना नहीं है, पर ये एक उदाहरण दिया था, मैं भूला नहीं हूँ। ये कील जो आप देखते हैं ना, कील जो बाज़ार में बिकती है, जो दुकान में आप ख़रीदने जाएंगे तो बहुत ढेर सी रखी रहती हैं, लोहे की रहती हैं। वो किलो के भाव वो तौल के बेचेगा, पर वो सब जंकीली होती हैं। पर आपको पता है उसमें चमक कैसे पैदा करी जाती है? एक मशीन होती है, मैं विदेश में था तो वहाँ मुझे पता चला, उस मशीन के अंदर उसमें ये कीलों को डालकर और एक मोटर ऑन कर दिया जाता है, तो वो उसके गोले के अंदर घूमती रहती हैं, पूरी घूमते 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 आपस में रगड़ते 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 कुछ समय के बाद जब आप निकालेंगे तो सारा जंग निकल जाएगा, और वो कील क्या होगी, चमचमाने लगेगी। पौलुस यहाँ पे यही कह रहे हैं कि वो जो वरदान मिला था उसको प्रयोग करिए। यहाँ पे उसको वो यही कह रहा है, मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ। सुधि के मतलब जाग जाओ, उठ के खड़े हो जाओ, ध्यान दो क्या परमेश्वर ने तुमको दिया है। रिमेंबर, डोंट फॉरगेट। हम क्या करते हैं, हम कोई ध्यान नहीं देते हैं, हम कभी सोचते भी नहीं हैं। प्रभु को जान लिए हैं पर हम कभी सोचते भी नहीं हैं। परमेश्वर ने तुमको दान दिया है भैया, आपको उसने एक वरदान दिया है, उसको आप खोजिए और मालूम करिए, और उस वरदान को प्रयोग करना शुरू करिए। जब आप प्रयोग करने लगेंगे तो वो वरदान चमकने लगेगा, और सब लोग देखने लगेंगे, अरे भाई ये तो इसके पास ये वरदान है। अगर आप कभी प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई नहीं जानेगा, उसमें जंग लग जाएगा। और यहाँ पे पौलुस यही कह रहे हैं, उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। क्यों चमका दे? अब वो क्या कहता है 7वें पद में, कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, शर्मीले स्वभाव का नहीं, डर का नहीं, घबराहट का नहीं कि हम संकोचमय हों, घमंड का नहीं कि हम सब कुछ जान गए हैं, ये आत्मा उसने नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा, उसने क्या प्रभाव किया है, इसको आप यहाँ पे 3 शब्दों के द्वारा समझ सकते हैं। पहला शब्द क्या कहता है? सामर्थ। इसका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग होता है इस शब्द को, क्योंकि आजकल जो पावर मिनिस्ट्री है, जो कि एक प्रकार का, जो मैं बात कर रहा हूँ उसको मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, आप जाएंगे कहीं पे एक सेमिनार अटेंड करेंगे, वो आपको बताएगा कि भैया सेमिनार में आपको ऐसा व्यक्ति बनना है, पॉजिटिव, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। और जब आप लोगों से बात करिए कॉन्फिडेंस के साथ करिए, और जब आप उनसे अंग्रेज़ी में बोलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, तो आपके जीवन की सामर्थ्य के द्वारा उनके ऊपर बड़ा भारी प्रभाव होगा, वो सब आपके पीछे भागने लगेंगे। मैंने तो ऐसा ही कह दिया, पर इसका मतलब यही है। पता नहीं कितने कोर्स होते हैं, बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ। हाँ, ये वर्ड मैं बोलना, इसको विदेश से ये शब्द आया है। पूरे संसार में इंक्लूडिंग इंडिया, जितने भी हमारे
ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जवान बच्चे जो जब बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं तो उनको ये दिया जाता है सबक, सेल्फ वर्थ क्या है। अपने आप को नीचा मत सोचो, अपने आप को बड़ा बनाओ। तुम ये गलत धारणा है, या उसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है गॉड हैज़ गिवन यू, व्हाट हैज़ ही गिवन टू यू। पावर के मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रभाव के द्वारा अपने जीवन को संचालित करना जानते हैं। आप ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूँ ये शब्द डुनामिस, पावर के मतलब ये नहीं है कि मेरी व्यक्तित्व जो है वो हमेशा इतना बढ़िया है कि आप मुझे देखते ही गिर पड़ेंगे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कभी कभी सोचते हैं, हमारे एक भाई से मेरी मुलाकात हुई थी, हमारे बाइबल स्कूल में आया पढ़ने के लिए। वो कहीं से अटेंड किया था उसने, कहीं कोई मीटिंग वगैरह, और वहाँ पे उसने देखा कि जो पास्टर थे वो आते थे, ऐसे हाथ करते थे तो ये हो जाता था, वैसे हाथ करते थे वो हो जाता था। अब वो भैया यहाँ पे आया बाइबल स्कूल में। एक रात में मेरे पास फ़ोन आया 1 बजे रात को कि सर फलाना भाई जो यहाँ पे आया है वो ऐसे ऐसे कर रहा, कह रहा तो मैं तुमको गिरा दूँगा और तुम ज़मीन पे। ये सब क्या है? दिस इज़ नॉट पॉल इज़ टॉकिंग अबाउट पावर ओवर सेटन। शैतान की शक्तियों पर पावर उसने हमें दिया है, वो सामर्थ्य दी है कि हम उसको निहत्था करें। गॉड हैज़ गिवन मी पावर। दैट पावर इज़ नॉट फिजिकल पावर, दैट पावर इज़ नॉट साइकोसोमेटिक पावर। यही मैं कहना चाह रहा था, साइकोसोमेटिक पावर नहीं है ये। सामर्थ शैतान की शक्तियों को नीचे गिराने की पावर है, दुष्ट आत्माओं को निकालने की पावर है, रोगों के ऊपर हाथ रख दीजिए चंगे हो जाने की पावर है। अपने जीवन में पाप की शक्ति के ऊपर पावर है। जो झूठ बोलता था अब उसके पास ये सामर्थ्य है, ये पावर है कि झूठ नहीं बोलेगा। जो शराब पीता था उसके पास अब ये सामर्थ्य और पावर है कि शराब नहीं पिएगा। जो व्यभिचार करता था वो व्यभिचार नहीं करेगा। अब पाप की शक्ति के ऊपर सामर्थ्य और पाप के प्रभाव के ऊपर सामर्थ्य, ये यहाँ पे पौलुस बोल रहा है तीमुथियुस को। दूसरा शब्द बोलता है प्रेम, लव ऑफ गॉड। ये अक्सर ये सुनने में आता है ना, लोग कहते हैं कि प्रेम ही परमेश्वर है। इसकी बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम क्या है? उन चीज़ों को जिनको कि लोग प्रेम नहीं करते हैं, हम करेंगे प्रेम। टू लव द अनलवली, दुश्मनों से प्रेम करने की बात कर रहा है वो। आज ही बाबा जी बता रहे थे कि किस प्रकार से रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि भलाई बुराई को किससे जीत लो? भलाई से जीत लो। दैट इज़ द लव दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें सताया है, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में किया है, तुमको गाली दी या किसी प्रकार से किया है, आप उसको खड़े होकर चिल्लाएंगे नहीं उसके ऊपर, अब शब्द नहीं करेंगे, गालियां नहीं देंगे आप उसको, पर आप क्या करेंगे? आप उससे अच्छे से अच्छा बर्ताव करेंगे, जानते हुए कि उसने ये किया है। अपने बैरियों से, यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम परमेश्वर की सिद्ध संतान ठहरो। दिस इज़ द कैरेक्टर ऑफ गॉड। वो क्या करता है? वो धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर अपना सूर्योदय करता है, और हमारा स्वभाव भी उसी प्रकार का होना चाहिए। यहाँ पौलुस से यही कहने, और प्रेम। तीसरी चीज़ साउंड माइंड या सेल्फ संयम। संयम के मतलब क्या है? आप अपने आप को संचालित करना जानते हैं। आपका सोचने का तरीका क्या है? ये नहीं हुआ कि जो आपके मुंह में आया वो। हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं, अरे सर गुस्सा आ गया इसलिए मैंने बोल दिया, पता चला महीने में 10-15 लड़ाई करे हैं वो, किसी न किसी से बुराई करे हैं। साउंड माइंड के मतलब आप जानते हैं क्या है? सही सोच। इसके मतलब क्या है? कि हम दूसरों के लिए बुरी बातें नहीं बोलेंगे। मुझे पता भी चल जाएगा, मेरे मन में भी आएगा कि मैं धीरे से इस व्यक्ति का, अरे सर उस फलाने व्यक्ति को आप नहीं जानते, वो प्रार्थना करेंगे उसके बारे में। क्या प्रार्थना करेंगे? सर उसको ये आदत है, ये चीज़ वो करता है। प्रार्थना के बहाने मैंने क्या बताया? अपने भाई की बुराई कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के मसीह अगुओं में ये नहीं होना चाहिए कि हम
एक दूसरे के बारे में इधर उधर की चीज़ें बोलें। हमारे मन में एक ऐसा कंट्रोल होना चाहिए, हमारे ज़बान में एक ऐसा संयम होना चाहिए, हमारे अंदर एक ऐसा धीरज होना चाहिए कि जब अगर गुस्से की बातें, ऐसी डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज निकल भी जाए तो आपके पास हिम्मत होना चाहिए कि उस व्यक्ति से जाकर कहें वेरी सॉरी। आप पीछे पड़ जाइए उस व्यक्ति की जब तक कि आपने इस मामले को सुलझा नहीं दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि झगड़ा कर लीजिए, इसका मतलब ये कि परस्यू पीस, शांति का पीछा करिए और उसको भलाई से उस बुराई को आप क्या करिए, जीत लीजिए। परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के सेवक या सेविका होना चाहते हैं, मैं बाइबल स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेमिनरी में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई धार्मिक संस्था को ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो आप लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं प्रभु का सेवक हूँ, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक साधारण मनुष्य का, जैसे कि हम हैं और आप हैं, कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाएं। जो प्रेरित थे यीशु मसीह के समय में, उनको क्या बोला जाता था? चेले। दे वर नॉट कॉल्ड क्रिश्चियन। वो क्रिश्चियन शब्द से नहीं बुलाए जाते थे। यीशु मसीह के अनुयायी, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, यीशु मसीह के पंथ के पीछे चलने वाले, ये उनको ऐसे जाना, उनकी आइडेंटिटी जो थी, उनकी आइडेंटिटी एक व्यक्ति में थी। वो व्यक्ति कौन था? यीशु मसीह। हमारी आपकी आइडेंटिटी उसी प्रकार से यीशु मसीह में है। क्या आप उसके पीछे चलना चाहते हैं? आज जो आपने पढ़ा, क्या परमेश्वर का वरदान आपने प्राप्त किया है? क्या आप उसे जानते हैं? सबसे पहली चीज़, क्या आपने उसकी बुलाहट को स्वीकार किया? प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो यहाँ सुन रहे हैं, उनको परमेश्वर आज बुला रहा है और वो आपसे इस वचन के माध्यम से कह रहा है, जैसा कि मुझसे उसने सालों पहले किया था। वो आपको बुला रहा है और वो आपसे ये कह रहा है, यीशु मसीह के शब्दों में उसका वचन कहता है, यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर, अर्थात यीशु मसीह का वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता, अर्थात परमेश्वर की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज आप भी मृत्यु को पार करके इसी समय, जब भी आप ये प्रार्थना करेंगे, जीवन में प्रवेश कर लेंगे। क्या आप करना चाहते हैं? और यदि आप करना चाहते हो, जहाँ कहीं भी हैं, अपने मन में मेरे साथ इस प्रार्थना को करें। और यदि आपने इस प्रार्थना को कर लिया है, तो ये एक प्रकार की वाचा आपने परमेश्वर ने बांध ली है। और जब आपने हृदय से इस वाचा को बांधा है, तो परमेश्वर आपकी बुलाहट, आपको अपनी बुलाहट में लेगा और आपको अपने वरदानों से परिपूर्ण करेगा। ये परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, ये हमारे बेटे और बेटियाँ, भाई और बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं, आप उनके हृदय से आज बातचीत करें। अगर उन्होंने प्रभु जी आपको कभी ग्रहण नहीं किया और कभी बुलाया नहीं, तो आज होने दें कि वह अपने मन में कहें, ये कहें, मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज तुझे ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि तू इस संसार में मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए तूने क्रूस पर अपनी जान दी। मैं ये विश्वास करता हूँ कि तू मर गया, संपूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है और आज तू मुझसे बातचीत कर रहा है। हे प्रभु, मैं अपना जीवन आज आपको देती हूँ, मुझे ग्रहण करिए। अगर आपने प्रार्थना किया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको ग्रहण किया है, क्योंकि उसका वचन ये कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया और वो परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं। हे प्रभु यीशु, जिन्होंने आज ये प्रार्थना किया, परमेश्वर पिता, अपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको दें। प्रभु जी, उनके ऊपर मैं हाथ रखता हूँ, जिन्होंने आपको ग्रहण किया है, कि आप उनको अपना आत्मिक वरदान दें, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी उनको आशीषित करें, कि आने वाले दिनों में प्रभु जी वो आपके पीछे चलते चले जाएं और आपके राज्य की महिमा उनके जीवन के द्वारा हो। ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,
सुने और ग्रहण करें। आमीन। जय यीशु। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय यीशु।